हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक स्टॉक के बारे में एंड वो है दोस्तों टाटा मोटर्स एंड उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट। यस दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट सामने आ चुके। कैसे रहे कंपनी के नंबर एंड आगे क्या हो सकता है। अगर आपके पास टाटा मोटर है तो नंबर देख के क्या आप लोगों ने एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, तो इसी के बारे में बातें इस वीडियो में होने वाली है। एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है जहाँ पे एक कंपनी ने 275 रुपये का डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को भी देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस और एक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने आपको बताया टाटा मोटर्स के नंबर हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। फिलहाल स्टॉक कितने पे चल रहा है, 330 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। आज के दिन लगभग 3.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये तेज़ी में क्या कोई नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर ये सिर्फ तेज़ी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं उसकी उम्मीद में आई है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे नंबर्स के ऊपर आ जाते तो हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले टाटा मोटर्स की। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन किए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी ओपन करने वाला हूँ एंड टाइमिंग आप देख सकते हैं, देखिए 18:05 मतलब 18 में की यहाँ पे बात हो रही है एंड 4:50 हम लोग कह सकते हैं 55 मिनट के आसपास ये नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब आज के दिन टाटा मोटर्स के नंबर्स जो देखने को अभी हम लोग को मिल रहे हैं एंड आज के दिन जो स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली उसमें उसका कोई भी लिंक नहीं है। मतलब उम्मीद के कारण भाग चुका है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं इसके लिए भागा है। एक्चुअली टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे रहे, बाजार को कैसे लगे, ये इसका रिएक्शन हम लोग को कल देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स के नंबर के और आप सभी लोगों को पता है ये जो फिगर्स है वो करोड़ में है। नंबर बहुत ही छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं जो पॉइंट आपको लिख के बताऊंगा उसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। सबसे पहले हम लोग स्टैंड अलोन देखेंगे एंड उसके बाद कंसोलिडेटेड नंबर्स के और भी जरूर जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट, जो कंपनी का इनकम है वो कितना है, तो दोस्तों इस वक्त का कंपनी का इनकम है वो लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग इसी नंबर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग था 14,800। यस दोस्तों, 14,800 था। इस वक्त हम लोग को वो 20 होते हुए देखने को मिल रहा है एंड एक साल पहले तो मात्र था 9.7 9,700 करोड़। आप लोग खुद देख सकते हैं 9,700 करोड़ का इनकम बढ़कर हो चुका है 20,000 करोड़ से भी ऊपर, मतलब मोर देन डबल आप कह सकते हो। एंड पिछले क्वार्टर में जो था लगभग 15,000 के आसपास, जो कि अभी हो चुका है 20,000 के भी ऊपर। मतलब क्वार्टरली भी अच्छा है, ईयरली भी अच्छा है एंड ये प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया हुआ इनकम है। मतलब कंपनी का जो मेन धंधा है उसमें से ही ये इनकम यहाँ पे आया हुआ है। अभी हम लोग इसमें बाकी अदर इनकम को जोड़ेंगे तो फिगर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट स्टिल जो कंपैरिजन है वो उतना ही रहेगा। 20,000 करोड़, 14,800 करोड़ एंड 10,000 करोड़। स्टिल हम कह सकते हैं नंबर्स जो इनकम है वो डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। ओपनिंग पार्टनरशिप तो गजब की हो चुकी है। आपको पता है ओपनिंग पार्टनरशिप मतलब जो शुरुआत के नंबर्स अगर ज़बरदस्त रहेंगे, इनकम सॉलिड रहेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग नंबर्स को रेगुलरली ट्रैक नहीं करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा मोटर्स के नंबर्स हम लोग को लगातार लॉस में देखने को मिले थे। येस, टाटा मोटर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में होने वाले, मतलब जो ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यहाँ पे एक चेंज हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है, उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ और भी बड़े बड़े ऐलान किए एंड बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया। इसके चलते टाटा मोटर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग आखिरी पार्ट में आ जाएंगे, ज़रूर बने रहिए। आखिरी वक्त में जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही कीमती रहने वाली है। इनकम तो देख लिया, बहुत ही सॉलिड डबल हो चुका है। अभी देख लेते खर्चे भी कैसे हैं। टोटल खर्चे की बात करेंगे डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 20,000 करोड़, पिछले टाइम था लगभग 18,000 या फिर 15,000 करोड़, बहुत ही छोटे इसमें लिखा है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे था 12,000 करोड़। हम लोग कह सकते हैं इस वक्त का खर्चा भी उतना ही बड़ा है एंड उसके पीछे का रीज़न वही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूम एंड ऑल दैट। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। तो क्या कंपनी ने इस वक्त प्योर प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पहले कंपनी लॉस में चल रही थी। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त कंपनी का प्रॉफिट है 145 CR। यस, कोई भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, प्योर जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 145 करोड़ है। एंड इसके पहले कंपनी थी लगभग, अगर मैं गलत नहीं हो तो लगभग 500-600 करोड़ के लॉस में, राइट।
पिछले क्वार्टर की मैं बात करूं, एंड एक साल पहले तो लगभग 2200 करोड़ का लॉस था। मतलब पिछले क्वार्टर में भी लॉस, एक साल पहले भी लॉस, बट इस वक्त कंपनी 145 करोड़ के प्रॉफिट में है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। स्टैंड अलोन अगर मैं बिजनेस की बात करें तो कंसोलिडेटेड के ऊपर भी हम लोग ज़रूर आएंगे। सो उसके बाद आपको पता है एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, उसके एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ये सब कुछ चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ जाड़ कर देख ले तो फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, राइट, उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो वो दोस्तों वो प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो, लगभग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 1645। यस दोस्तों 1645 करोड़ का प्रॉफिट है। कुछ भी हो, एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट तो है, क्योंकि पिछले टाइम भी यहाँ पे लॉस था एंड एक साल पहले भी लॉस था। सो हम कह सकते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी टाटा मोटर लॉस ही था, आप देख सकते हैं डिविडेंड भी नहीं रहता था। तो आज हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही राहत वाली बात है। जिनके पास भी ये शेयर है डेफिनेटली उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए। अभी इतना खराब समय में अगर आपने टाटा मोटर का साथ दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देख सकते हो, ये देखिए ईपीएस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अर्निंग पर शेयर से, राइट, बिफोर एक्सेप्शनल आफ्टर एक्सेप्शनल भी देखोगे, वॉट आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि अर्लियर क्वार्टर में नेगेटिविटी थी एंड एक साल पहले भी माइनस में चल रहा था, राइट, लॉस में चल रहा था, बट अभी ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। सो गजब का हम लोग ये कह सकते हैं, ये बात हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड हम लोग चाहेंगे कि कल के दिन बाजार इसको अच्छी तरीके से रिएक्शन देना चाहिए। देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है, बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर अभी ये शेयर हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। 350 400 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। 350 400 मतलब क्या, एक हफ्ता 2 हफ्ता, बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगेगा, हमेशा आप लोगों को पता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चल रही थी। 600 रुपये का ये इसका हाई है, अभी भी अगर आप देखोगे तो आधे दाम पे देखने को ये मिल रही है। सो ये तो हो गया स्टैंड अलोन। एक काम कर लेते, अभी कंसोलिडेटेड नंबर्स की ओर भी आ जाते हैं। सो दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर्स की ओर भी हम लोग आ चुके हैं। ऑब्वियसली कंपनी बहुत बड़ी है, अलग अलग सब्सिडरीज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो सब कुछ चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ जाड़ कर भी देखें, सो एक काम कर लेते डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देख लेते, जो नॉर्मल वाला प्रॉफिट जो रहता है वो, राइट, बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम में जूम कर लेता हूँ, मतलब आपको फिगर विजिबल रहेंगे। ये है कंपनी का बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट, 5700 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था ये लगभग 4500 करोड़ के आसपास एंड एक साल पहले तो ये 6500 के लॉस में थी। तो पिछले टाइम प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट इस टाइम भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इवन दो अगर हम लोग कंसोलिडेटेड को भी पकड़ते हैं तो भी अभी इसके बाद वापस एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगे, वो आप लोगों को पता है। बट हम लोग एक काम कर लेते, फाइनल फिगर यहाँ पे ईपीएस को ही यहाँ पे देख लेते, उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। सो ईपीएस भी अगर आप देखोगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस, पहले 27.50 लॉस में था, जो कि अभी हम लोग को 20.24, मतलब जितना कम होते हुए देखने को मिलेगा ब्रैकेट में उतनी ही अच्छी बात ज़रूर होती है। लॉस आपका जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो ये हम लोग को डाउन ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट वो कंसोलिडेटेड के हिसाब से अगर आप स्टैंड अलोन भी देखोगे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों इतनी बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर के नंबर्स बहुत ही अच्छे खासे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड अभी भी कहना चाहूँगा कि कंपनी को टाइम लगने वाला है। टाटा मोटर एक ऐसी कंपनी है ना दोस्तों कि यहाँ पे ये जो कंपनी का जो प्राइस आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है नहीं जंप, ये फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से चल रहा है। यस फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि कंपनी लॉस में थी फिर भी ये भाग रहा है। आपको पता है राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे बाइंग की है, इसके चलते भी बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पे बाई किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री में कंप्लीटली एक चेंज होने वाला है, रिवॉल्यूशन होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली होगा बट उसके लिए टाइम लगेगा, मे बी 2030 35 40 हो सकता है, बट तब जब भी होगा टाटा मोटर गजब का ये परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक रहेगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों कि टाटा मोटर एक ज़बरदस्त चैलेंजिंग कंपनी मानी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि बाकी बड़े बड़े कंपनीज़ के भी पसीने छुड़वा सकती है। सो इसके चलते फ्यूचर ओरिएंटेड बेसिस के ऊपर टाटा मोटर में बाइंग होते हुए देखने को मिली है। एंड टाटा मोटर की मैं एक खासियत बात बता दूं आपको, खासियत मतलब अगर आप लोग निवेश करने जाते हो तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बोल चुका हूँ कि आपको कम से कम 2 से 2.5 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इतना टाइम नहीं दे सकते तो एंटर ही मत करो। क्यों पता है? क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, कंपनी का कर्जा, कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, बट कंपनी ने खुद कहा है कि हम लोग इसको नियर बाय डेट फ्री जीरो यहाँ पे करने वाले हैं। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट, बट उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हम लोगों को कम से कम 3 साल लगेगा। अभी जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था अच्छा खासा टाइम हो चुका था, अभी 2 से 2.5 साल आप लोग पकड़ कर चल सकते हो। एंड वैसे भी हम लोग एज एन इन्वेस्टर 5 साल तो मिनिमम टाइम पकड़ के ही चलते हैं। सो टाटा मोटर में अगर कोई भी एंटर करता है तो उसको एटलीस्ट
2.5 से 3 साल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने खुद मांगा है ये टाइम आपसे, शेयर होल्डर से, कि उस उतना टाइम दे दो हम लोगों के ऊपर जो बर्डन है कर्जे का, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर कर्जे के कारण नहीं आ पा रहे हैं। सो वैसे ही हट जाएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे, बट वो तब तक इंतजार नहीं करेंगे कि जीरो हो जाएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये कंपनी आप देख सकते हो एक ज़माने में हम लोग को 2 डिजिट में देखने को मिल रही थी। यस दोस्तों, 2 डिजिट में हमें अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ प्रॉपरली, 70-60 रुपये, ये देखिए 64-65 रुपये तक यहाँ पे आया था ये स्टॉक, इतना नीचे। सो यहाँ पे भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा कि टाटा मोटर एंड मदरसन सुमी अगर आप 5 साल के लिए खरीदना चाहते हो, सो ज़रूर आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। अगर वो पुराना वीडियो मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये कंपनीज ख़राब नहीं थी, सिचुएशन ख़राब थी, पूरा मार्केट ही कोलैप्स हुआ था। सो बताने का मकसद यही है दोस्तों, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ, अभी देख लेते कि कल बाजार इसके प्रति क्या रिएक्शन देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाजार अगर रिएक्शन नहीं देता है मतलब ख़राब हो गए करके नंबर। 13% की डिलीवरीज है। एंड सबसे खास बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यस दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 42% हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे ये 46% के भी ऊपर जा चुका है। मतलब प्रमोटर ने भी यहाँ पे लगभग 4%, रफली 3.5 से 4% की होल्डिंग यहाँ पे खरीद के रखी हुई है। एंड जो गिरवी रखे हुए शेयर्स भी थे 3.95%, वो भी हम लोग को इसके कारण अभी 1.82% नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर ने भी अपने ही कंपनी में अच्छा खासा माल भी यहाँ पे उठाया। मार्च क्वार्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्च का डेटा आप ही के लोगों के सामने है। सो ये इंडिकेशन देता है कि लॉन्ग टर्म में शायद से टाटा मोटर में हम लोग को अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोग आ रहे हो 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए मत आइए। टाटा मोटर इतनी जल्दी आपको रिटर्न नहीं देगा। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न ठीक है, ये देखिए, या फिर मैक्सिमम भी ठीक रहेगा, ये देखिए, ये यहाँ से ये कंपनी इतने नीचे है, अभी भी नीचे है ये, तो ये रिकवरी करने के लिए टाइम लेने वाला है, इतना इजी नहीं होने वाला है। बट हम लोग कह सकते हैं इसकी शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है बहुत समय के बाद। जो कंपनी लगातार लॉसेस दिखा रही थी, स्टैंड अलोन ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। एंड कंसोलिडेटेड भी ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। बट अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी भी पेन आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहने वाले। आपको पता है कोविड के चलते बहुत सारी जगह पे प्लांट्स वापस बंद हो रहे हैं। उसी के साथ साथ JLR की भी बातें हम लोगों ने देखी थी, फॉरेन में भी JLR का कामकाज रुका था, चिप्स के कारण रुका था, शॉर्टेजेस के कारण। सो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट होने वाली है। बट लॉन्ग टर्म अगर आप एक 5 साल के लिए कहते हो कि मैं होल्ड करने वाला हूँ, तो ज़रूर टाटा मोटर आपने होल्ड करना चाहिए। ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। अगर आप 1-2 साल के लिए सिर्फ आना चाहते हो तो शायद से इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको गजब के रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है। अगर आप RJ को भी देख के आते हो, राकेश झुनझुनवाला जी को भी, तो मैं बताना चाहूँगा राकेश झुनझुनवाला जी भी कोई स्टॉक में एंटर करते ना तो वो 7 से 8 साल होल्ड करते हैं। सो ये भी आप लोगों ने, मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर आपने उनको कॉपी भी किया है, जो कि करना गलत है, तो उनके टाइम पीरियड को भी कॉपी करो कि वो इतना होल्ड करते हैं। टाइटन 3 रुपये की बातें तो सभी करते हैं, बट ये कोई नहीं बताता कि आज के ज़माने में भी 2021 में भी जहाँ पे उनको 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है, वो उस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। सो ये चीज़ें भी आप लोगों ने ज़रूर बड़े इन्वेस्टर से सीखनी चाहिए। सो इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करने से पहले कि टाटा मोटर के नंबर वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। एंड देख लेते हैं कि कल बाजार इस नंबर को अप्रिशिएट करता है कि नहीं, बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर आप लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो जितनी भी बातें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। आई होप, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।